हेलो तो माई सेल्फ मुकुल उपाध्याय स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पाथ माइंडेड ट्यूटोरियल्स पे। और जैसे कि लेक्चर नंबर 8 देखने वाले हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, और लास्ट टॉपिक रह गया है आपका समीशन ऑफ आईटीएफ सीरीज। और इसके बाद कुछ छोटी मोटी चीजें रह जाएंगी, उन्हें हम लास्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है ना। और जो कि समीशन ऑफ आईटीएफ सीरीज देखेंगे ना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखिए, जेडब्ल्यू मेन के और जेडब्ल्यू एडवांस के, आपको 100% क्वेश्चन मिलेंगे समीशन ऑफ आईटीएफ सीरीज से, ठीक है ना। तो समीशन ऑफ आईटीएफ सीरीज स्टार्ट करेंगे। लेकिन समीशन ऑफ आईटीएफ सीरीज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो तीन बेसिक बातें बता दूंगा, जिससे आपके क्वेश्चन, है ना, समीशन ऑफ आईटीएफ सीरीज के क्वेश्चन आपसे बन जाए। जैसे मैं आपसे देखो एक बात बताता हूं, जैसे ये क्वेश्चन तो मैंने आप लिख रखा है आपके सामने, तो ये क्वेश्चन प्रॉपर, तो वो दो तीन बातें होती है बेसिकली, है ना। अगर आपके सामने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में समीशन ऑफ आईटीएफ सीरीज का क्वेश्चन आ जाए, तो उसमें पहला पॉइंट ये होता है कि आप पहले जनरल टर्म फाइंड करिए। अब जैसे उसने क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में तो उसने पहले से ही जनरल टर्म में आपको क्वेश्चन कन्वर्ट करके दे रखा है। तो जब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे ना, तो उसमें वो एक तरीके से क्वेश्चन लिख के जाएगा, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, उस क्वेश्चन को हम जनरल टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला पॉइंट देखा आपने, जब भी आपके सामने समीशन ऑफ आईटीएफ सीरीज का क्वेश्चन आ जाए, तो पहला काम होगा उसे किस में करना है, जनरल टर्म में कन्वर्ट करना है। दूसरा स्टेप होगा, इस बात को लिख लीजिए ना, दूसरा स्टेप होगा कि कन्वर्ट करने के बाद उस क्वेश्चन को आप, है ना, इस वाली फॉर्म में आपको लेके आना पड़ेगा। कौन सी फॉर्म में भैया? टेन इनवर्स एक्स माइनस के टेन इनवर्स वाई की फॉर्म में आपको लेके आना पड़ेगा। बात क्लियर है? ये दोनों बात आपके सामने बहुत अच्छे से क्लियर रहनी चाहिए। पहली बात, क्वेश्चन जैसे ये आपको जनरल टर्म में दे रखा है, तो है ना, इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप इसे इसमें कन्वर्ट करोगे। लेकिन बाई चांस नहीं दे रखा, तो पहले जनरल टर्म में क्या करोगे, कन्वर्ट। इसको लिखना, जनरल टर्म में कन्वर्ट करने के बाद पूरे क्वेश्चन को इस वाली टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करना। और उसके बाद समीशन क्या कर देना बच्चे, अप्लाई कर देना। उसके बाद क्या कर देना, समीशन अप्लाई। चलिए देखते हैं, तीनों बातें मैंने अच्छे से बता दी हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन, देखो क्या है, मैंने क्या बात बोली, इसमें जनरल टर्म पहले से दे रखा है, तो इसे ऐसे कन्वर्ट करिए। अब देखो ऐसे कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है। टेन इनवर्स, देखो आपको पता है इसकी आइडेंटिटी होती है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। भैया देखो ये तो याद होता है दुनिया को कि टेन वर्स एक्स माइनस टेन वर्स वाई, टेन वर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई के बराबर है। लेकिन दुनिया को ये याद नहीं होता कि अगर आपको टेन वर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई दिख जाए, तो आप इसे ये लिख जाओ। बात क्लियर है ना? हाँ, तो दोनों बातें अच्छे से ध्यान रखनी है कि आपको जब भी ये देखे तो आप इसे ये समझो। अब कैसे कन्वर्ट करोगे भैया, देख मैं बता दूं कैसे कन्वर्ट करोगे। एक काम कर ले भाई, देखो यहां से एन कॉमन ले लो। क्या ले लो कॉमन? एन। अच्छा एन कॉमन लोगे तो ये कितना आ जाएगा, एन इंटू एन प्लस वन। कितना आ जाएगा मेरे भाई, एन इंटू एन प्लस वन। बढ़िया थी। अब देखो इस वन को देखो, अब यही आपको मैनिपुलेट करना है कि इस वन को आप क्या लिख सकते हो। अगर आपको बहुत अच्छा लगे, देखो गौर से, वन प्लस एक्स, देखो ये क्या है, वन प्लस एक्स वाई। अगर मैं इसे एक्स मान लू और इसे क्या मान लू, वाई, तो यहां क्या इन दोनों का डिफरेंस। तो देखो इस वन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एन प्लस वन, बेटा एन प्लस वन माइनस एन। क्या लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना, बिल्कुल। पहला क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन हाँ बिल्कुल करेंगे इस सवाल को, ठीक है ना। हाँ लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो एन एन आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, अभी भी आपके पास कितना बचेगा, वन। अब देखो जरा, अब इसे लिख सकते हो इनफाइनाइट समेशन एन इक्वल टू वन, और इसे लिखोगे टेन इनवर्स एन प्लस वन। गौर से देखो, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, तो एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, टेन इनवर्स एन प्लस वन, उसकी हेल्प से देखो, टेन इनवर्स एन प्लस वन माइनस का टेन इनवर्स एन। तो मैंने आपसे कहा, तो तीन बातें बोली थी ना। पहला, जनरल टर्म में है, पहले से ही है। उसके बाद इसे इसमें कन्वर्ट कर लिया उसे इसमें ऐसे कन्वर्ट करने के बाद अब समेशन अप्लाई कर दो। अब समेशन अप्लाई कैसे करोगे बेटा, देखो एन बराबर वन डालोगे, एन बराबर वन डालोगे तो कितना आ जाएगा, ये टेन इनवर्स टू, माइनस कितना आ जाएगा, ये टेन इनवर्स वन। डाला, प्लस, समेशन ऐसे अप्लाई करते हैं, प्लस, फिर एन बराबर क्या डालोगे, टू डालोगे, एन बराबर बेटा टू डालोगे तो ये कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स थ्री, और ये कितना आ जाएगा, टेन वर्स टू। एन बराबर टू डालने पे ये कितना आ जाएगा, टेन वर्स थ्री, और ये कितना आ जाएगा, टेन वर्स टू। अब क्या डालोगे, एन बराबर थ्री, तो ऐसे जब डालते चले जाओगे बेटा, तो ये टेन वर्स थ्री माइनस कितना आ जाएगा, टेन वर्स फोर, माइनस कितना आ जाएगा, टेन वर्स थ्री, डॉट 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 डॉट, बेटा है ना। लास्ट में कितना बचेगा, देखो लास्ट में कितना बचेगा आपका, इस सारे चलते चले जाएंगे एंड में, तो आपके सामने बेटा क्या होगा, देखो टेन वर्स टू से ये टेन वर्स टू जाएगा, टेन वर्स थ्री से बेटा ये टेन वर्स थ्री जाएगा, तो लास्ट में आपके पास क्या बचेगा, लास्ट में तो बेटा आपके पास टेन वर्स इन्फिनिटी वाला बचेगा ना। बात क्लियर है ना? हाँ, लास्ट में क्या बचेगा, टेन वर्स इन्फिनिटी, है ना। और ये लास्ट वाला देखो बचेगा, वो आगे वाले से कटेगा। फील आ रहा है? तो देखो कितना बचेगा, टेन इनवर्स इन्फिनिटी। अगर देखा जाए वो वहां से टेन वर्स इन्फिनिटी बचेगा, टेन वर्स इन्फिनिटी कितना होता है, पाई बाय टू।
tan इनवर्स 1 कितना होता है पाई बाई 4। तो प्रॉपर पूरा आंसर बाद में कितना आ गया आपका फाइनल आंसर पाई बाई 4। दोबारा समझाता हूं इस क्वेश्चन को, देखिए जब भी आपके सामने क्वेश्चन समेशन समेशन की फॉर्म में हो तो पहला जनरल टर्म में कन्वर्ट करोगे, जनरल टर्म में कन्वर्ट करने के बाद उससे आप tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाली आइडेंटिटी में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद समेशन अप्लाई करोगे। समेशन अप्लाई करोगे तो n बराबर 1 रखा तो 2 हो गया। n देखो n बराबर 1 रखोगे तो यहाँ पे भी 1 रखोगे, यहाँ पे भी 1 रखोगे, तो ये तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया 1, इसका काम खत्म। फिर n बराबर 2 रखोगे, 2 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा 3, और ये कितना आ जाएगा 2। फिर n बराबर 3 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा 4, और ये कितना आ जाएगा 3। अब यहां से क्या देखो, और ये tan इनवर्स 2 ये tan इनवर्स 2 से कटेगा, ये tan इनवर्स 3 ये tan इनवर्स 3 से कटेगा, ये tan इनवर्स 4 अगले tan इनवर्स 4 से कटेगा। तो लास्ट में बताओ, हमेशा एक बात और ध्यान बताता हूं, अब आपके दिमाग में ये दुविधा उत्पन्न होगी, भैया लास्ट में तो 2 टर्म है, कौन सा घटेगा। मैं आपको एक सॉलिड ट्रिक बताता हूं कि अगर पहला वाला टर्म नेगेटिव है, जैसे यहां से tan इनवर्स 1 बच रहा है और tan इनवर्स 1 आगे कभी आएगा भी नहीं, तो यहां से tan इनवर्स 1 नेगेटिव साइन के साथ बच रहा है, तो मैं आपको बता दूं जो लास्ट में बचेगा वो पॉजिटिव साइन के साथ बचेगा। इसके बाद जो आएगा नेगेटिव वाला वो इसके आगे वाले से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां से कितना बचा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, क्योंकि tan इनवर्स इनफिनिटी की वैल्यू पाई बाई 2 होती है, tan इनवर्स 1 कितना आता है पाई बाई 4, तो ये आपका आंसर कितना आ गया पाई बाई 4। बात क्लियर है। चलिए साहब ठीक है, चलें अब देखो एक सवाल कर रहे हैं, उसमें क्वेश्चन वाले ने जो भी है क्वेश्चन समीशन की फॉर्म में कन्वर्ट करके नहीं दे रखा, ठीक है ना, वो क्वेश्चन ऐसे ही देख के भाग गया। जैसे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स 1 अपॉन 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 2 इंटू 2 का स्क्वायर tan इनवर्स 1 अपॉन 2 इंटू 3 का स्क्वायर डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब ये सवाल लेके चला गया और आपसे बोल रहा है इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। ठीक है ना, सवाल है। अब मैंने देखो पहला क्वेश्चन जो मैंने करा उसमें तो आपको पता ही था कि समेशन की फॉर्म में जनरल टर्म की फॉर्म में दे गया था, इसमें तो नहीं देखे गया। तो पहला काम क्या करोगे, इस क्वेश्चन को जनरल टर्म क्या करोगे, चेंज करोगे। अब कैसे करेंगे जरा गौर से देखो, जनरल टर्म में मतलब एन की फॉर्म में। चलिए साहब इसका जनरल टर्म देखो क्या हो सकता है, जनरल टर्म का मतलब एनएट टर्म क्या हो सकता है, इसका एनएट टर्म हो सकता है, गौर से बताओ, tan इनवर्स। देखो इसका फर्स्ट टर्म कितना है 2 इंटू 1 स्क्वायर, सेकंड टर्म कितना है 2 इंटू 2 स्क्वायर, थर्ड टर्म कितना है 2 इंटू 3 स्क्वायर। तो बताइए साहब इसका एनएट टर्म कितना हो जाएगा, इसका एनएट टर्म हो जाएगा भाई साहब 1 अपॉन, गौर से 1 अपॉन 2 इंटू एन स्क्वायर। क्लियर, कर लिया सवाल, है ना। अब मैंने इसके जनरल टर्म को कन्वर्ट कर लिया 2 इंटू एन स्क्वायर। अब एक बात सोचो, इसका जनरल टर्म हो गया, अब इसका जनरल टर्म हो गया तो इसे समीशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, इसे ऐसे लिख सकते हो, है ना, एन, और ये कितना आ जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन 2 इंटू एन स्क्वायर। जब इसके जनरल टर्म में समीशन अप्लाई कर दोगे तो ये यही बन जाएगा। तो ये दोनों बातें बराबर है, बात क्लियर है। चलिए साहब इस सवाल को अब आगे देखते हैं। अब देखो, अब हम पूरी कोशिश करेंगे इस सवाल को tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाली आइडेंटिटी में लेके आए। अब देखो ये तो करेगा। अच्छा एक और बात बताओ, गौर से सोचना सवाल, जब भी हमारे पास tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, वो देखो सबसे एक बेसिक आपको ऑब्जर्वेशन में याद दिला रहा हूं, ये x माइनस वाई तो ठीक है, लेकिन ये x माइनस वाई तो ठीक है, लेकिन यहां क्या होता है आपका हमेशा 1 होता है। तो 1 बनाने की कोशिश करते हैं, जरा सोचो। अच्छा और देखो, और इसमें क्या बात होती है, ये जो ऊपर जो होता है वो नीचे वाले दोनों नंबर का क्या होता है, डिफरेंस होता है। धीमे धीमे क्वेश्चन करते हैं ना तभी बातें एक साथ समझ में आती है, वरना एक साथ दिक्कत कर देते हैं। पहले सवाल में क्वेश्चन सीखा, अब यहां देखो चीजों को देखो, 1 दिखना चाहिए हमें, और ऊपर जो होता है नीचे वाला दोनों का क्या होता है, डिफरेंस होता है। डिफरेंस होता है तो जरा सोच के देखो, अगर मैं आपको रफ कैलकुलेशन कराऊं, अगर आपने 1 अपनी तरफ से ऐड करा, 1 अपनी तरफ से ऐड कराओ, ये कितना आ जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 1। क्या, अब देखो ये तो 1 तो रखा रहेगा एज इट इज, क्या ऊपर ऊपर इन दोनों नंबर के मल्टीप्लीकेशन का डिफरेंस है क्या, मतलब इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप देखो इस 1 को हटाओ तो 1 प्लस के इसे लिख सकते हो √2n का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहां पर a माइनस बी, a प्लस बी की आइडेंटिटी अगर लगाओगे भी तो देखो मेरे भाई, क्या इन दोनों नंबर सपोज अगर x मानू से y मानू, क्या ऊपर इन दोनों नंबर का डिफरेंस बैठा है, बिल्कुल नहीं बैठा। आप करके देखो 100% नहीं बैठा, है ना। तो क्या करेंगे, छोटा सा कोशिश करेंगे, यही तो हमारा काम होता है बेटा, कि ऊपर कैसे भी करके जो 2 नंबर आए उनका क्या बनाओ डिफरेंस। आप अपनी मर्जी से पहले एक काम कर लो, आर आर इक्वल टू 1 आर स्क्वायर कर लो, एक ही बात है बेटा आर स्क्वायर। तो tan इनवर्स 1 अपॉन 2, अपनी तरफ से मैंने क्या करा 1 ऐड करा, है ना, लेकिन इसमें छोटा सा काम आपको करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 से क्या कर लेते हैं डिवाइड। कोई बात नहीं है, बिल्कुल भाई, अभी भी आपकी क्वेश्चन क्या रहेगी, बैलेंस रहेगी, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब जरा गौर से सोचना, अब मैंने क्या करा, अब बेटा मैंने करा
वन ऐड करा, अब जरा गौर से सुनना, वन ऐड करा और वन क्या करा मैंने, सब्ट्रैक्ट। टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड करने के बाद वन मैंने इसी में डिनोमिनेटर में ऐड करा, वन क्या करा, सब्ट्रैक्ट। अब जरा गौर से देखना, एन समेशन आर इक्वल टू वन टेन इनवर्स टू। अब जरा गौर से देखना, ये वन का स्क्वायर है ना, यहां पे मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाऊंगा तो देखो क्या लिख सकता हूं, टू आर माइनस वन, टू आर प्लस वन, ये लिख सकता हूं। तो ये कितना हो जाएगा, जरा गौर से देखो, एन समेशन आर इक्वल टू वन टेन इनवर्स। जरा देखो क्या ऊपर ऊपर इन दोनों नंबर का डिफरेंस बैठा है, मैंने कि हाँ बैठा है, देखो भैया देखा ना, देख बेटा, इसको मैं वन को ऐसे लिख सकता हूं, टू आर प्लस वन, टू आर माइनस वन अपॉन वन प्लस टू आर प्लस वन, और कितना आ जाएगा, टू आर माइनस वन। यही आपको सोचना है मेरे भाई, यही आपको अच्छे से देखना है, गौर से देखिए साहब, क्या इन दोनों नंबर के ऊपर डिफरेंस बैठा, भैया बिल्कुल बैठा है। इन दोनों को माइनस करके देखो कितना आएगा, ऊपर टू बचेगा। अब इसके बाद आप इसे क्या लिख सकते हो, इसके बाद आप इसे लिख सकते हो सिंपल तरीके से, क्या, एन समेशन आर इक्वल टू वन टेन इनवर्स टू आर प्लस वन माइनस टेन इनवर्स टू आर माइनस वन। आप ऐसे लिख सकते हो इसे, गौर से देखो, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई, तो उसकी हेल्प से मैंने ऐसे ये लिख लिया। बात सही है मेरे छोटे भाई, दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल तो जेडब्ल्यू मेन में आता है, एडवांस में आता है, तो हल्का तो उम्मीद करेगा भाई कि हाँ हल्का तू परेशान तो हो जा थोड़ा सा क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, फिर समेशन अप्लाई करोगे, समेशन अप्लाई करोगे तो देखो गौर से, आर इक्वल टू वन डालोगे तो ये कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स थ्री। आर इक्वल टू वन डालोगे तो टेन इनवर्स थ्री, और ये कितना आ जाएगा, माइनस के अगेन टेन इनवर्स वन, प्लस आर बराबर टू डालोगे तो ये कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स फाइव, और माइनस कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स थ्री, डाल के देखो, प्लस आर बराबर थ्री डालोगे तो कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स कितना आ जाएगा, सेवन, माइनस कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स फाइव। ऐसे ही बेटा चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, डॉट डॉट, और एंड में कितना बचेगा, टेन इनवर्स, एंड में बचेगा टेन इनवर्स। आर बराबर क्या डालोगे, लास्ट वाला टर्म कितना, एन, तो कितना आ जाएगा, टू एन प्लस वन, माइनस कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स टू एन माइनस वन। बस दिख रहा है, चलिए साहब अब देखो गौर से, टेन वर्स थ्री से जाएगा, टेन वर्स फाइव इससे जाएगा, बस अब देखो सोचते नहीं, मैं आपसे बताता हूं ना। और ये पहला टर्म नेगेटिव बच रहा है, पहला टर्म क्या बच रहा है बेटा, नेगेटिव, तो पहला टर्म नेगेटिव बच रहा है तो बस टेंशन नहीं लेनी, तो आखिरी वाला क्या बचना, पॉजिटिव ही बचना हमेशा, तो ये वाला अपने आगे वाले से कटेगा, ठीक है। तो आपके पास आंसर कितना बचा, टेन इनवर्स टू एन प्लस वन माइनस के टेन वर्स वन। चाहो तो टेन वर्स वन को क्या लिख सकते हो आप, टेन वर्स वन को लिख सकते हैं भैया पाई बाई फोर, ये है आपका आंसर। क्लियर है, तो ये इस तरीके के सवाल भी है। तो मैंने जो पहली सारी बातें बता चुका हूं कि आपको कैसे कैसे सवाल करने, अगर ऐसे ही नॉर्मल सवाल देखे उसमें समेशन की फॉर्म में नहीं देखे गया तो पहले उसे जनरल टर्म की फॉर्म में चेंज करो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन को टेन वर्स एक्स माइनस टेन वर्स वाई की फॉर्म में बनाओ, तो यही क्वेश्चन करने का तरीका होता है ना। तो यहां से सवाल से हमने एक और सवाल देखते हैं, ठीक है ना, चलिए साहब, चलिए साहब बेटा तुम देखिए, चलिए सवाल है बेटा आपका, ठीक है। सवाल बढ़िया है, देखो, इनफाइनाइट समीशन आर इक्वल टू एम इक्वल टू वन, टेन इनवर्स टू एम अपॉन, टू एम अपॉन बेटा क्या दे रखा है, टू एम अपॉन एम की पावर फोर प्लस एम स्क्वायर प्लस टू। सवाल है आपका बेटा ये, ठीक है। फिर से सोचो यार, कुछ तो बनाना है सवाल में, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, पहले से वो जनरल टर्म की फॉर्म में आपको कन्वर्ट करके दे गया है, तो देखो कैसे करोगे, इनफाइनाइट समेशन एम इक्वल टू वन। तो पहले जो सोचना होता है, मैं आपको जो करने का तरीका बता रहा हूं, पहले ये देखते हैं हम, पहले में वन दिखना चाहिए, क्योंकि हम तो भैया ये बता के आए हो आपके, अगर ये वाला फॉर्मूला आप लगवाने वाले हो हमसे, तो हमें तो वन देखना है, तो मैं भी तेरे तुम्हारे तुमसे यही बोलूंगा कि आप पहले वन बनाओ। तो इस टू को आप क्या लिख सकते हो, वन, वन प्लस वन, तो इसका एक वन लिख लिया यहाँ पे उठा के, तो आपके पास कितना बचा, आपके पास बचा ये, अब सही है, ये वन मैंने यहां लिख लिया, बात क्लियर है। तो वन प्लस वन टू, अब इसको गौर से देखो, ये बहुत फेमस फैक्टर है, अगर आपको याद हो तो, याद है, एक्स की पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन किसके बराबर होता है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। बहुत फेमस फैक्टर है, याद कर लेना भाई इसको,
ठीक है, तो कितना है, इनफाइनाइट समीशन m इक्वल टू 1 tan इनवर्स कितना हो जाएगा, अब जरा गौर से देखो 2m अपॉन 1 प्लस, इसे आप क्या लिख सकते हो, m की पावर फैक्टराइजेशन करके m स्क्वायर प्लस m प्लस 1, m स्क्वायर माइनस m प्लस 1, ये देखो। तो इनफाइनाइट समीशन m इक्वल टू 1 tan इनवर्स हो गया आपका। अब जरा गौर से देखो, क्या ये जो ऊपर बैठा है 2m, इन दोनों नंबर का डिफरेंस है क्या भाई, डिफरेंस, धीमे धीमे देखना भाई, आराम से, क्या डिफरेंस है, हाँ भैया डिफरेंस बैठा है। तो देखो मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूं, एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 माइनस के एम स्क्वायर माइनस के एम प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 एम स्क्वायर माइनस के एम प्लस 1, ये लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। जरा गौर से देखोगे, एम स्क्वायर से एम स्क्वायर जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ये एम हो जाएगा, तो एम प्लस एम 2m हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 आपस में क्या हो जाएगा, 0। तो भैया बिल्कुल सही लिखा है आपने, ठीक है। चलो अब देखो इसके बाद बन गया कन्वर्ट, तोड़ दो भाई साहब, इनफाइनाइट समेशन m इक्वल टू 1, इसे लिख सकते हो tan इनवर्स m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 माइनस tan इनवर्स m स्क्वायर माइनस m प्लस 1, बस, ठीक है। अब वैल्यू डालना स्टार्ट करो फटाफट से। जैसी बेटा वैल्यू डालोगे तो tan इनवर्स 1 डालोगे तो कितना आ जाएगा 3, माइनस 1 डालोगे तो कितना आ जाएगा tan इनवर्स 1, प्लस अगला डालोगे तो देखो कुछ ना कुछ आता चला जाएगा, सोचना नहीं है, एंड में डालोगे फटाफट फटाफट, लास्ट में इन्फिनिटी जाएगा। मैं आपको तरीका बता के आऊं, अगर पहला टर्म ये tan इनवर्स 1 आगे कभी आएगा नहीं, बस यहां आ गया, आ गया, आप समीशन अप्लाई करोगे tan इनवर्स 1 कभी आएगा नहीं, जब आएगा नहीं तो किसी से कैंसिल आउट नहीं होगा, तो tan इनवर्स 3 आगे वाले से कैंसिल आउट होगा, तो ऐसे करते चले जाएंगे। तो सॉलिड देखो जल्दी बताने का तरीका ये है, जल्दी से आंसर लिखने का, अगर पहला टर्म नेगेटिव साइन के साथ जो किसी से कट नहीं रहा है और वो नेगेटिव साइन के साथ है, तो लास्ट वाला बिना सोचे समझे, है ना, क्या बचेगा, पॉजिटिव साइन के साथ बचेगा। और आप m बराबर कितना डालोगे, इन्फिनिटी डालोगे, m बराबर इन्फिनिटी डालोगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ये कितना बचेगा, tan इनवर्स 1 बचेगा। तो बेटा ये भी π/2, ये कितना π/4, तो अगेन इसका आंसर कितना आ गया, π/4। कॉपी करो सवाल, कॉपी करिए कॉपी करिए कॉपी करिए भाई, सवाल। ठीक है, चलो साहब अगला सवाल और देखते हैं, जो आपको फील कर देगा कि हाँ भैया अब तो सीख गए। सवाल क्या दे रखा है, सवाल है देखो, tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, tan इनवर्स 1 अपॉन बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। गौर से देखो, ठीक है। अब एक बात देखो गौर से, tan इनवर्स 1 अपॉन, यहां से आप इसे ऐसे लिख सकते हो, x इंटू एक्स प्लस 1, यहां पहले से 1 है तो ऐसे लिख दिया। यार गौर से देख मेरे भाई, tan इनवर्स ये कितना दे रखा है, ये 3 है, इस 3 को क्या लिख सकते हो 1, कहां कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 बचेगा तो कितना बचेगा आपके पास, ये तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 2, और इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, x प्लस 2 एक्स प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ऐसे यहां से कितना बचेगा 7, कितना बचेगा 7, 7 है तो 7 को आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस 6, क्या लिख सकते हो 1 प्लस 6, इस 1 को आगे लगा लो, ये जो 1 आएगा ना इस 1 को यहां लिखो। अब यहां कितना बचेगा, उधारी का 6, 6 बचेगा तो कितना बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे x प्लस 3 एक्स प्लस 2, बस। लास्ट में बता दे भाई कोई इसका nth टर्म कितना होगा, लास्ट में क्या बचेगा, गौर से सोच के बताओ, है ना, जो इसका nth टर्म होगा वो बेटा कितना होगा, tan इनवर्स, देखो गौर से मेरे भाई, देखो फर्स्ट टर्म कितना है, x इंटू एक्स प्लस 1, सेकेंड टर्म कितना है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, थर्ड टर्म कितना है x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, तो देखो nth टर्म कितना होगा, x प्लस n और x प्लस n माइनस 1। गौर से देखिए साहब, मजा आ जाएगा आपको, मैं बता रहा हूं। अबे देखना, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है 1, इन दोनों में भी कितने का डिफरेंस है 1, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है 1, दो जो है तीन, तीन जो है दो से एक ज्यादा भाई सब देख ले, तो अंतिम जो लास्ट टर्म होगा, जो लास्ट टर्म होगा उसे ऐसे लिख सकते हैं, अबे लिख सकते नहीं लिख सकते, ये है। अब एक बात देखो, क्या लिखा है इसे, जरा गौर से सोचियो, tan इनवर्स, इस 1 को मैं
चालाकी से ऐसे लिख सकता हूं x प्लस वन माइनस एक्स, और ये हो गया x इंटू एक्स प्लस वन प्लस टेन इनवर्स, इसे मैं क्या लिख सकता हूं x प्लस टू माइनस एक्स प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन प्लस टेन इनवर्स, इस वाले को क्या लिख सकता हूं x प्लस थ्री माइनस एक्स प्लस टू अपॉन क्या लिख सकते हैं वन प्लस एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस टू, डॉट 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 करके मेरे भाई छोड़ दे। लास्ट वाले को क्या लिख सकते हो टेन इनवर्स एक्स प्लस एन माइनस एक्स प्लस एन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स प्लस एन इंटू एक्स प्लस एन माइनस वन। अब जरा गौर से देखो, यहां करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि यहां सवाल ऐसे बन गया। देखो भाई साहब, है ना, कोई यूनिवर्सल नियम थोड़ी है सवाल को ऐसे ही करने हैं, सवाल को आप कैसे भी करो, है ना, बस सवाल कैसी फॉर्म में भी आ सकता है, तो आपको सवाल को हर एक तरीके से टैकल करना आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि इसे जनरल टर्म में कन्वर्ट करने बैठ गए, करा बिल्कुल, यहां पहुंचे बिल्कुल, है ना, अच्छे से, उसके बाद डायरेक्ट ही बन रहा है तो डायरेक्ट सॉल्व कर लो यार, ठीक है। तो कितना होगा टेन वर्स एक्स प्लस वन, इसे लिख सकते हो माइनस कितना लिख लो इसे टेन वर्स एक्स प्लस ये कितना आ जाएगा, इसे आप देखो क्या लिख सकते हो टेन इनवर्स एक्स प्लस टू माइनस के टेन इनवर्स एक्स प्लस वन, ठीक है, प्लस प्लस नीचे लगा देता हूं मैं बेटा, सही है ना, रुक जाओ एक सेकंड भाई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ठीक है, कितना आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वन माइनस के टेन इनवर्स एक्स प्लस यहां कितना बचेगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टू माइनस कितना बचेगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वन, यहां से कितना बचेगा बेटा टेन इनवर्स एक्स प्लस थ्री माइनस के टेन इनवर्स एक्स प्लस टू, है ना, डॉट 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 कितना बचेगा टेन इनवर्स एक्स प्लस एन माइनस के टेन इनवर्स एक्स प्लस के एन माइनस वन। बस देखो हिंट मैंने दी थी, ये इससे जाएगा, ये अगले वाले से जाएगा, बस ऐसे कटते चले जाएंगे कटते चले जाएंगे। अब एक बात बताओ, लास्ट में हमें कंफ्यूजन रहता है कि भैया ये वाला बचेगा या ये वाला, तो तरीका मैंने आपको बताया था पहचानने का, अगर ये वाला टर्म नेगेटिव है तो आखिरी से क्या बचेगा पॉजिटिव वाला, तो ये वाला अपने आगे वाले से कट जाएगा, तो कितना बचेगा आपके पास टेन इनवर्स एक्स प्लस एन माइनस कितना बचा टेन इनवर्स एक्स, ये आपका आंसर था, ठीक है साहब, बढ़िया लगा सवाल, उम्मीद है सवाल समझ में आए होंगे, ठीक है ना। तो समेशन ऑफ आईटीएफ सीरीज वाले क्वेश्चंस हो गए आपके, ठीक है ना, और एक दो क्वेश्चन और देख लेता हूं मैं आपको जो आपको अच्छे से करा सकूं। हाँ बिल्कुल साहब, ठीक है, तो इतने ही सवाल हैं जो बहुत अच्छे से हैं, है ना, इन्हीं को अच्छे से प्रिपेयर करो, सवाल लगाइए, प्रैक्टिस लगाइए, जो भी डाउट हो भाई साहब मैं आपको बता ही चुका हूं, मेरा जो व्हाट्सएप है ना इस डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम चैनल दे रखा है, उस पर आप जो भी डाउट है आप एक डाउट डाल दीजिए, मैं आपको 24 आवर्स के अंदर भाई साहब सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना, तो ये कोई डाउट वाली तो कोई दिक्कत नहीं रही। अब इतने सवाल बहुत रहते हैं समेशन के लिए, और बाकी आप अपनी जो पीवाईक्यू जो होते हैं जेडब्ल्यू मेन की और लास्ट जेडब्ल्यू एडवांस की आप लगाइए, सवाल 100% बनेंगे और एज इट इज सवाल यहां से भी दिखेंगे आपको, ठीक है ना। अब आपका एक टॉपिक रह गया है बस भाई, है ना, इनइक्वलिटीज बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, इनइक्वलिटीज बेस्ड क्वेश्चन आपका रह गया है। अब बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, आपका ये शायद नवा लेक्चर होगा जो इनइक्वलिटी बेस्ड क्वेश्चन में आएगा, वो उस लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, पूरा आईटीएफ पूरा ओवरऑल जितना भी आईटीएफ है आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा नाइन्थ लेक्चर में, ठीक है ना। तो इन दी एंड हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए भाई, सब ज्यादा से ज्यादा लोगों बच्चों तक भाई शेयर कर दीजिए चैनल को एकदम बढ़िया से, ठीक है ना, थैंक यू।